हेलो क्यूटी पीपल। तो वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट टॉपर्स व्लॉग। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए यूट्यूब पे सबसे बेस्ट टीचर्स कौन से रहेंगे, ठीक है। और अगर आप 11 या 12 के स्टूडेंट्स हो सो आपको पता ही है कि मिशन जीत लॉन्च हो गया है। अगर आप जेई और नीट की पढ़ाई करना चाहते हो सो यू कैन एनरोल इन द मिशन जीत। वहाँ पे अगर आप मिशन जीत का ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स भी दिखाएंगे कि कौन से टीचर्स क्या पढ़ाने वाले हैं, आपको कैसा पसंद आ रहा है या नहीं। सो आपको मिशन जीत का चैनल ज़रूर चेक करना चाहिए और ऐप भी विज़िट करना चाहिए उतना। और 9 और 10 के लिए बेस्ट टीचर्स सो ये इस वीडियो में तो आपको मिल ही जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। और हाँ, मैं इस वीडियो में चॉइसेस देने वाली हूँ कि क्या ये टीचर्स से आप पढ़ सकते हो, इस टीचर से, उस टीचर से, सबके बारे में बेसिक से लेकर थोड़ा जो अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे दूंगी मैं, ताकि आप चूज़ कर पाओ। यहाँ पे मैं किसी भी टीचर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ और किसी भी टीचर के खिलाफ हेटरेट नहीं कर रही हूँ। ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आपको इस टीचर से पढ़ना है या उस टीचर से। मैं सिर्फ चॉइसेस दे रही हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना मतलब लंबा वीडियो तो बन ही जाता है। और हाँ गाइस, अगर आप पहले से किसी ऑफलाइन बैच में एनरोल हो तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियो को देखने की खास। अगर आपको किसी ऑनलाइन टीचर की सही में ज़रूरत है किसी सब्जेक्ट के लिए बेसिकली, सो आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपना डिसीज़न ले सकते हो। सो गाइस, अब जाके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए ये रहे सारे टीचर्स, आप इन सब में से देख लीजिए आपको कौन कौन पसंद आएगा। सबसे पहले है मंगोलिया मैम। मंगोलिया मैम पढ़ाती है नेक्स्ट टॉपर्स में। मंगोलिया मैम 2 साल से नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ा रही है तो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मंगोलिया मैम को काफ़ी सारे बच्चे पसंद भी करते हैं। वो जब यूट्यूब पे आती है तब भी बहुत सारे बच्चे लाइव देखते हैं। उनका लिटरेचर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टोरी लाइन अमेजिंग तरीके से, मतलब एकदम फ्रेंडली मैनर में आपको पढ़ाती है। सो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ग्रामर और राइटिंग भी उनसे बहुत अच्छा ही होता है। सो वहाँ पे ये भी आपके लिए एक चॉइस है। आप यू कैन सी दैट कि अगर आपको एकदम सूटेबल है सो यू कैन विजिट हर। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव लर्निंग में पढ़ाती है कृति दीदी। सो कृति दीदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम माय साइड, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। मैंने कृति दीदी से ही क्लास 9 और 10 में पढ़ा था। सो मुझे तो बहुत पसंद आया था। उनका लिटरेचर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। जब वो लिटरेचर पढ़ाती है तो वीडियो में बता देती है कि जो चीज़ पढ़ाएगी वो आपको क्लास में लर्न हो जाएगा। और ये सही है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं जब भी किसी वीडियो को देखती थी तो वो एक ही बार में मुझे लर्न हो जाता था और मुझे चैप्टर पढ़ने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ग्रामर के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न में और कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल के एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा देती है। दैट्स एनफ। राइटिंग में भी बहुत अच्छा है। सो यू कैन विजिट हर कि वो चैनल में आपको सही रहेगा इंग्लिश के लिए या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास डियर सर को तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, उसके लिए मुझे इंट्रोडक्शन देने की तो शायद ज़रूरत नहीं है। डियर सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, काफ़ी विजुअली तरीके से मतलब पढ़ा देते हैं, बच्चों से अच्छा खासा कनेक्ट भी करते हैं। सो डियर सर का तरीका बहुत अच्छा है इंग्लिश के लिए। और हाँ गाइस, अगर आप डियर सर से पढ़ते हो तो मुझे बताइए कि डियर सर का असली नाम क्या है इंग्लिश के लिए। कमेंट्स में नाम बता देना, मैं चेक करूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट हिंदी के लिए सबसे बेस्ट टीचर्स ये रहे आपके सामने। सो सबसे पहले है लाली मैम नेक्स्ट टॉपर से पढ़ाती है। तो लाली मैम का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब प्यारी तरीके से पढ़ाती है। उनका पढ़ाने का ऐसा है कि आप हिंदी पढ़ नहीं रहे हो, आप हिंदी की कहानियाँ सुन रहे हो। कहानियाँ सुनते सुनते सारी चीज़ें याद हो जाती है। सो वेरी अमेजिंग, अच्छा तरीका है। उनको पढ़ाया हुआ भी बहुत काम आया है और हिंदी में बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आया है बच्चों का। अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे नेक्स्ट टॉपर्स के दिया रहता है, बता देते हैं। और टीचर से, सीनियर से भी पूछ सकते हो। सेकेंड मेरे पास वापस है क्रिएटिव लर्निंग। इसका एक कारण है, कृति दीदी का जो ग्रामर पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो ग्रामर बहुत ही छोटे तरीके से सब पढ़ा देती है, ये अच्छा रहेगा। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। राइटिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है। तो मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के समय में ग्रामर और राइटिंग्स वहीं से पढ़ के गई थी और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा हिंदी का पेपर भी गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी अध्यापक को भी बहुत लोग जानते ही होंगे, नो डाउट इन दैट। हिंदी अध्यापक का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, वो लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं। सो डायरेक्ट एनसीईआरटी लर्न हो जाती है, जैसे भी दिया हुआ है सब पढ़ने से हो जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ग्रेट हिंदी स्टडीज़। सो ग्रेट हिंदी स्टडीज़ में जो 3 लोग पढ़ाते हैं मेनली, एक रोहित भैया, एक अभिषेक भैया और एक ईसा दीदी। मतलब वो लोग इंट्रोडक्शन में मतलब शुरुआत में बता देते हैं कि कौन पढ़ाने वाला है। जो भी उनका तरीका जो होता है वो एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में होता है, जो कि बड़ा मज़ा आता है उनसे पढ़ने में, एनिमेटेड वीडियोस देखने में। मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप हिंदी के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, जिससे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, राइटिंग्स एक ही बार में लिख लेते हो एग्ज़ाम में, सो वेरी गुड, एनिमेटेड वीडियोस देखने से ही हो जाएगा। सिर्फ क्योंकि स्टोरीज जो होती है इतनी लंबी लंबी होती है, बार बार पढ़ने का मन नहीं करता, उससे अच्छा एनिमेटेड वीडियोज़ देख लो, जल्दी हो जाएगा। एनिमेटेड वीडियोज़ देखने से बहुत जल्दी हो जाता है। उनके चैनल पे सिर्फ लिटरेचर की वीडियोज़ ही अवेलेबल है, ग्रामर या फिर राइटिंग नहीं है, कोई बात नहीं। और अगर आप थोड़े से वीक हो हिंदी में, तो आपको वो वीडियोस देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सैम्पल पेपर कर सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको हर एक स्कूल के एग्ज़ाम से पहले एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप टाइम पे ख़त्म कर पा रहे हो या नहीं, और क्या क्या कैसे क्वेश्चंस होते हैं, पेपर पैटर्न जान लेना चाहिए। तो बस यही थे हिंदी के ऑप्शंस। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मैथ के टीचर्स की तरफ। मैथ के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों, शोभित भैया एंड ऋतिक सर। शोभित भैया का चैनल का नाम है मैथ्स बाय शोभित निर्वाण, और ऋतिक सर का नाम है ऋतिक मिश्रा 9 एंड 10। सो आप इन दोनों ही चैनल को विजिट कीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले दोनों ने बहुत मेहनत की है स्टूडेंट्स के साथ, 14 दिन की मैराथन्स ली, फिर महा मैराथन्स, फिर 4 AM क्लासेस, कितना कुछ। दोनों का ही पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्पेशली मेरी तरफ से शोभित भैया का है, क्योंकि मैंने उनसे ही पढ़ा है। बाकी ऋतिक सर का भी अच्छा है, मुझे इतना पता है, मैंने कभी देखा नहीं इतना। वैसे मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको मतलब लेक्चर्स नहीं देखने होते, आपको एक 1 शॉट देखना होता है, ताकि आप चैप्टर का ओवरव्यू ले लो। उसके बाद जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। पहले तो चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए जैसे आप RS अग्रवाल, आरती शर्मा, ML अग्रवाल, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। और उसके बाद सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQs है, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सो मैथ के लिए आपको जस्ट किसी भी एक का 1 शॉट देखना है, और उसके बाद प्रैक्टिस करते जाना है। नेक्स्ट है साइंस के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। ये यहाँ पे प्रशांत भैया, यहाँ पे अलग सर एंड दिस PW फाउंडेशन की टीम। सो प्रशांत भैया से आप पढ़ सकते हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे। प्रशांत भैया का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। साइंस तो वही बहुत अच्छा। क्लास 9th में मुझे साइंस नहीं पसंद थी, 9th तक मुझे साइंस पसंद नहीं थी, लेकिन 9th में आने के बाद जब मैंने प्रशांत भैया की क्लासेस शुरू की, जस्ट वंडरफुल, सारे चीज़ क्लियर होने लगी, टॉपिक क्लियर होने लगे, साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। सो आप समझ ही सकते हो कि कितना अच्छा है प्रशांत भैया से अगर आप पढ़ते हो तो। नेक्स्ट अलग सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अलग सर एजुकेशनल फील्ड में बहुत समय से है, काफ़ी बच्चों को तो पसंद भी है। अगर आपने भी अलग सर की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, आपको पसंद आएगी। और सर को भी चूज़ कर सकते हो कि वो ही आपको साइंस पढ़ाए 9th और 10th के लिए। नेक्स्ट है PW की फाउंडेशन टीम। तो ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसमें आते हैं समृद्धि मैम, सुनील भैया एंड रक्षक सर। तो समृद्धि मैम पढ़ाती है बायोलॉजी, सुनील भैया पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, रक्षक सर पढ़ाते हैं फिज़िक्स। इन दोनों का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, काफ़ी बच्चों को पसंद भी आता है। सो जस्ट चेक इट आउट कि ये आपके लिए एकदम सही है या नहीं। बस मैं यही कुछ ऑप्शंस आपको देती हूँ साइंस के लिए। जस्ट विजिट ऑल ऑफ देम और चूज़ करो कि आपको अपना एकेडमिक ईयर के लिए कौन से टीचर्स के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास SST। सो SST के लिए और कौन ही हो सकता है, वन एंड ओनली दिगराज सिंह राजपूत। दिगराज सर के अलावा तो कोई अच्छा ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता यूट्यूब पे फॉर SST। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव देना चाहती हूँ। दिगराज सर के अलावा आप पढ़ सकते हो शुभम पाठक दीदी से। शुभम दीदी का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को पसंद भी आता है। सो दिगराज सर से तो सबसे बेस्ट टीचर, बहुत समय से पढ़ा रहे, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। कुछ बच्चों को तो पता भी होगा कि वो 10 साल पूरे कर चुके हैं। अपने हाल ही एक लाइव सेशन में उन्होंने एक केक भी काटा था, डिकेड्स ऑफ टीचिंग लाइफ दैट इज़ कम्प्लीटेड। नेक्स्ट सोशल ब्रेन का भी काफ़ी कुछ हो गया है, वो ठीक है, बियॉन्ड बुक्स की बात है। फिर और शुभम पाठक दीदी का भी पढ़ाने का तरीका अच्छा है, वो भी ऐसे तरीके से याद करा देती है कि आपको बहुत समय तक याद रहता है।
क्लास 9th में मुझे दिगराज सर की कुछ वीडियोस से कुछ चैप्टर समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने शुभम दीदी का देखा था, उससे मुझे एक ही बार में क्लियर हो गया था। सो आप इन दोनों टीचर्स में कर सकते हो कि आपको कौन सा पूरी तरह से बेहतरीन समझ में आता है। अगर दिगराज सर की कोई वीडियो कोई चैप्टर समझ ना आए तो आप शुभम दीदी को ज़रूर देख सकते हो, या पूरी तरह से शुभम दीदी पे भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। शुभम पाठक। नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा है IT और AI। तो IT और AI के लिए पूरे यूट्यूब पे मुझे सिर्फ एक ही टीचर मिले हैं जिसको मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, वो है रीडर्स वेन्यू। तो ये रीडर्स वेन्यू का जो चैनल है वो सौरभ भैया चलाते हैं। सो सौरभ भैया का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। IT AI जो कि आप साल भर नहीं पढ़ते, वो जस्ट एग्ज़ाम के दिनों में भी पढ़ के आप फुल मार्क्स ला सकते हो, ऐसा उनका कहना है। और ये कुछ बहुत हद तक सही भी है। मैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 2 दिन की छुट्टी मिली थी, उसमें मैंने सौरभ भैया के पढ़ा था और रियली मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और मुझे लगता है कि मेरा अब तक का हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। और बोर्ड का पेपर भी इतना ईजी था, सिली क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म होती है, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब लास्टली मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ कि मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था। क्लास 9th में SST के लिए मैं शुभम दीदी और दिगराज सर दोनों में मिक्स मैच करती थी। साइंस के लिए मुझे प्रशांत भैया मिले, बहुत थोड़ा देर से मिले, तो हाफ ईयरली तक मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एनुअल में अच्छा था साइंस के लिए। मैथ्स के लिए मैंने मेनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मैंने उस समय किसी को फॉलो नहीं किया था। क्लास 10th में मैंने शोभित भैया को फॉलो किया और वो भी बहुत अच्छा हुआ। मेरा मैथ का पेपर भी बहुत अच्छा गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे थोड़ा ईजी सेट मिला था, नहीं तो मेरी भी मैथ में लग जाती। फिर IT के लिए मैंने 9th में मुझे पता नहीं था रीडर्स वेन्यू करके है, लेकिन 10th के शुरुआत में ही मैंने बेस्ट टीचर्स को खोज लिया था और उसी वक्त मुझे रीडर्स वेन्यू करके मिल चुका था। सो आई एम ग्लैड कि मुझे IT के लिए भी अच्छा टीचर मिल गया जो अच्छी तरह से समझा दे। नेक्स्ट हिंदी के लिए हिंदी के लिए मैंने लिया कृति दीदी के ग्रामर्स और राइटिंग्स, कृति दीदी से पढ़ा। और लेकिन लिटरेचर मैंने ग्रेट हिंदी स्टडीज़ से पढ़ा, एनिमेटेड वीडियोस मेरे लिए वही काफ़ी था। एनिमेटेड वीडियोस देख लेती थी और एग्ज़ाम से पहले सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेती थी ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए और राइट स्पीड भी मैं मेज़र कर सकूँ। नेक्स्ट इंग्लिश के लिए मैं पूरी तरह से क्रिएटिव लर्निंग पे थी कृति दीदी से। उनका पढ़ाने का तरीका मैंने बता ही दिया है, क्योंकि क्लास में सब कुछ याद हो जाता था, इसलिए वो इजी था। राइटिंग्स और ग्रामर भी उनका बहुत अच्छा है तरीका पढ़ाने का। सो आई फॉलो हर। तो मेरी तरफ से तो यही सजेशंस है आपको। अगर आपको ये सारी टीचर्स पसंद आते हैं तो मुझे बताना कि आपके लिए बेस्ट टीचर्स कौन से हैं सब्जेक्ट वाइज इन द कमेंट बॉक्स। आई विल चेक इट। और हाँ, जिन्हें डियर सर का असली नाम पता है वो याद से लिख देना, मैं देखूँगी, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं पता है। और एक चीज़ है आपके लिए, अगर आप PK भैया के स्टूडेंट्स हो तो कुछ ऐसा भी बताना होगा आपको जो PK भैया के स्टूडेंट्स ही सिर्फ जानते हैं। सो बाय गाइस, अगर आपको भी ऐसे ही वीडियोस पसंद है और आपको और भी कुछ जानना है क्लास 10th के बारे में या 9th के बारे में, सो प्लीज़ मुझे बताना। आई विल अपलोड अ वीडियो। सो बाय।